गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अगर आपके मोगरे के पौधे ने एक बार फ्लावरिंग करने के बाद दोबारा से फूल और कलियाँ बनाना बिल्कुल बंद कर दिया है, पौधे पर नई नई ग्रोथ भी नहीं हो रही है, आपके मोगरे के पौधे में कलियाँ खिलने से पहले ही गिर जा रही हैं या फिर फूल भी एक ही दिन में पौधे पर से झड़ जा रहे हैं, तो आज के अपने वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें जिनका आपको ध्यान रखना है और साथ ही एक बहुत ही शक्तिशाली घरेलू खाद जिसको लगातार अगर आप अपने मोगरे के पौधे पर देते रहेंगे तो आपके पौधे में दोबारा से ढेरों फूल और कलियां बनना शुरू हो जाएंगे। आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होने लगेगी और पौधे पर फूल और कलियां ज़्यादा समय तक टिके भी रहेंगे। फ्रेंड्स, आप जो ये मेरे मोगरे का पौधा देख रहे हैं, इसमें एक बार फ्लावरिंग आकर ख़त्म हो चुकी है और ये दूसरी बार की फ्लावरिंग आप देख रहे हैं। देखिए कितने सारे फूल मेरे पौधे पर खिले हुए हैं और कितनी सारी कलियां अभी भी पौधे पर आई हुई हैं। अब ये मेरा दूसरा पौधा देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा वही मोगरे का पौधा है जिसे मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में दिखाया था, जिसमें अनगिनत फूल और कलियां इसमें आए हुए थे। आपको मैं अपनी पुरानी क्लिप भी दिखा दे रही हूँ फ्रेंड्स। आप देखिए इसमें कितने सारे फूल और कली आए हुए थे और अब करीब 1 महीने के बाद ये सेम पौधे में मुझे दोबारा से फ्लावरिंग मिलने जा रही है। आप देखिए कि पौधा कितना स्वस्थ है, कितना हरा भरा है। पौधे में बिल्कुल लश ग्रीन और चमकदार पत्ते आए हुए हैं और इसमें कितनी सारी नई नई ब्रांचेस निकल कर आई हैं और लगभग हर ब्रांच पर गुच्छों में ढेर सारी कलियां आना भी शुरू हो गई हैं। तो इतना अच्छा रिज़ल्ट मुझे अपने मोगरे के पौधे में कैसे मिला है कि 1 महीने में ही मेरे मोगरे के पौधे में दोबारा से ढेरों कलियां बनकर तैयार हो गई हैं। कौन सी ऐसी शक्तिशाली घरेलू खाद मैंने अपने मोगरे के पौधों में दी थी, उस खाद के बारे में आज आपके साथ अपने इस वीडियो में शेयर करूंगी। प्लस मैंने अपने पौधे पर कौन कौन से ज़रूरी काम भी किए थे, किन किन बातों का ध्यान रखा था, वो भी आज आपके साथ अपने वीडियो में शेयर करूंगी। एक फ्लावरिंग आने के बाद आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है अपने मोगरे के पौधे पर, उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही आपके पौधे पर फूल आकर सूख जाएं या फिर झड़ जाएं, तो आपको उस स्टेम को ऊपर से लाइट प्रून कर देना है। फ्रेंड्स, हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिर्फ टिप प्रूनिंग ही करनी है। मतलब कि 1-2 पत्ती नीचे से आपको उस स्टेम को कट कर देना है। साथ ही जो लंबी लंबी ब्रांचेस आपके पौधे में हैं, जिनमें बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उनको भी आपको कट कर देना है। फ्रेंड्स, ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपके पास मोगरे के पौधे हैं तो आपको पता होगा कि मोगरे के पौधे हमेशा एक स्टेम पर एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं, बार बार नहीं करते हैं। वो हमेशा जो नई नई स्टेम्स पौधे पर निकलती हैं उन्हीं में ही फ्लावरिंग करते हैं। तो इसलिए ऐसी सभी स्टेम्स जिनमें फ्लावरिंग आकर ख़त्म हो चुकी है, उन सभी स्टेम्स को आपको ज़रूर से कट करते रहना होगा। ऐसे करने से उसी स्टेम के साइड से नई नई ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी और फिर बाद में उन्हीं नई ब्रांचेस में फ्लावरिंग आनी भी शुरू हो जाएगी। जब आप अपने पौधे पर लगातार प्रूनिंग करते रहेंगे तो आपके पौधे पर लगातार जगह जगह पर नई नई ब्रांचेस भी बनती रहेंगी और उन सभी ब्रांचेस पर लगातार कलियां भी खिलती रहेंगी। होगा ये फ्रेंड्स कि आपका पौधा कभी भी फूल और कलियों से खाली नहीं रहेगा, हमेशा ही फूल और कलियां आपके पौधे पर भर भर कर खिलते रहेंगे। अब दूसरा पॉइंट जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने मोगरे के पौधों को अब डायरेक्ट धूप से बचाकर रखना होगा। मई की डायरेक्ट धूप पौधों को नुकसान पहुंचाएगी फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको अपने पौधों को हटाकर एक सेमी शेडेड एरिया में शिफ्ट करना होगा, जहां पर सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप ही बस आपके पौधों को मिले। धूप के साथ साथ आपको अपने पौधे की मिट्टी का भी ध्यान रखना होगा। आपको अपने पौधे की मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट बनाकर रखना होगा।
पानी तो आप रोज़ ही अपने पौधों को सुबह दीजिए और शाम को भी एक बार ज़रूर चेक करिए। अगर आपको लगे कि पौधे में पानी कम है, मिट्टी सूख रही है, तो फिर थोड़ा सा पानी आप शाम को भी अपने पौधों को दे सकते हैं। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। इतना ही पानी आपको अपनी मिट्टी में देना है। मिट्टी ना ही ज़्यादा गीली रहनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखी रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मोगरे के पौधे को एसिडिक मिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कली बनाने के लिए। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे पौधे की मिट्टी हमेशा ही एसिडिक बनी रहे। अगर आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं है तो फिर भले ही आप उसमें प्रूनिंग कर दें और बढ़िया से बढ़िया खाद भी अगर आप उस पौधे को दे दें, तब भी आपका पौधा ना ही ग्रोथ करेगा और ना ही उसमें कोई फ्लावरिंग होगी। तो इसलिए आप अपनी मिट्टी को हमेशा एसिडिक बनाकर रखें। मिट्टी को एसिडिक बनाकर रखने के लिए आपको आगे अपने वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको अगर आप हर 15 दिन में अपने पौधे में देते रहेंगे तो आपके पौधे की मिट्टी हमेशा एसिडिक बनी रहेगी और उसके बाद जब आप खाद अपने पौधे में देंगे तो आपका मोगरे का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करने लगेगा और उसमें ढेरों अनगिनत कलियां भी बनकर आने लगेंगी। अगर आपके मोगरे के पौधे पर कलियां बन तो रही हैं पर वो खिलने से पहले ही गिर जा रही हैं, फूल अगर खिल भी रहे हैं तो एक दिन में ही गिर जा रहे हैं, ज़्यादा समय तक पौधे पर टिक नहीं रहे हैं, तो आज इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या कारण हैं और ऐसी स्थिति में हमें अपने पौधों में क्या करना है। पहला कारण जिसकी वजह से फूल और कलियां पौधे पर से गिर रहे हैं वो है कि आप या तो अपने पौधे को ओवर वाटर कर रहे हैं या फिर आप अपने पौधे को अंडर वाटर रख रहे हैं। पौधे में ज़्यादा पानी होने से या फिर कम पानी होने से दोनों ही कंडीशंस में फूल और कलियां बहुत ही जल्दी गिरने लग जाती हैं। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि सिर्फ उतना ही पानी अपने पौधे में दीजिए जिससे कि आपकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। ना ही मिट्टी ज़्यादा गीली रहनी चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखी रहनी चाहिए। मॉइस्ट मिट्टी जब आपके पौधे में रहेगी तभी आपके पौधे में फूल और कलियां ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे। दूसरा कारण आपके मोगरे पर से फूल और कली गिरने का हो सकता है कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई हो। कैल्शियम की कमी हो जाने से भी फ्रेंड्स पौधे में से फूल और कली गिरने लग जाती हैं। तो ऐसे में हमें अपने पौधे में कैल्शियम की मात्रा को लगातार बनाकर रखना होगा और इसके लिए आपको आगे अपने वीडियो में एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसको आप अपनी खाद में मिलाकर पौधे में जब देंगे तो आपके मोगरे के पौधे में फूल और कली गिरने की समस्या कभी भी नहीं आएगी और काफ़ी लंबे समय तक फूल और कली आपके पौधे पर टिके भी रहेंगे। तो अब बात करते हैं उस शक्तिशाली घरेलू खाद की जिसको देने से हमारे मोगरे का पौधा लगातार नई नई ग्रोथ भी निकालता रहेगा, पौधा हरा भरा भी रहेगा और लगातार हमको फ्लावरिंग भी देता रहेगा। इस खाद को बनाने के लिए हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम वेस्ट समझकर अपने किचन में फेंक देते हैं, लेकिन ये चीज़ें हमारे पौधों पर कमाल का काम करती हैं। ये चीज़ें हमारे पौधों को वो सारे पोषक तत्व प्रोवाइड करेंगी, वो सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी जिसको कि हमारे पौधे को ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग देने के लिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ निकालने के लिए भी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 लीटर पानी और उसमें जो सबसे पहली चीज़ ऐड कर रही हूँ वो है 3 चम्मच चाय की पत्ती की। वैसे तो चाय की पत्ती N, P और K मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों का ही नेचुरल सोर्स होती है, पर इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके मोगरे के पौधे में तेज़ी से ग्रोथ लाने में और नई नई ब्रांचेस को डेवलप करने में मदद करेगी। चाय की पत्ती में नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटेशियम की भी मात्रा होती है जो कि आपके पौधे में फूल और कली खिलाने में मदद करती है और आपके मोगरे के पौधे की जड़ों को मजबूत रखने में भी मदद करती है। प्लस चाय की पत्ती में टैनिक एसिड भी पाया जाता है जो कि हमारे मोगरे की मिट्टी को नेचुरल तरीके से एसिडिक बनाकर रखेगी।
चाय की पत्ती से मिट्टी और भी ज़्यादा भुरभुरी और उपजाऊ हो जाती है। कह सकते हैं कि फूलों वाले पौधों के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो जाती है। अब इस खाद को और भी पावरफुल बनाने के लिए और अपने पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं 2 केले के छिलकों का। केले के छिलके जो कि हम किचन में वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। ये पोटेशियम का नेचुरल सोर्स होते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है जो आपके मोगरे के पौधे में ढेरों फूल और कली बनाने में मदद करेगा। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 स्पून चॉक पाउडर की या फिर चूना पाउडर की। आप दोनों में से एक चीज़ का ही इस्तेमाल अपने पौधे पर करें फ्रेंड्स। ये चॉक पाउडर या चूना पाउडर हमारे पौधे की कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। ये पाउडर हमारे पौधे की स्टेम्स को, ब्रांचेस को और जड़ों को मजबूत रखने में मदद करेगा। प्लस हमारे पौधे में फूल और कली गिरने की जो समस्या आ रही थी वो भी कभी नहीं आएगी और हमारे पौधे पर फूल और कलियाँ ज़्यादा लंबे समय तक टिके रहेंगे। बस अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और 24 घंटे के लिए ढककर रख देना है। 24 घंटे के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर बिल्कुल तैयार है, पर अभी हमें इसे ऐसे ही अपने पौधों पर नहीं देना है फ्रेंड्स। पहले हमें इसे डाइल्यूट करके एक पतला घोल बनाकर रेडी करना होगा और उसके बाद ही हमें अपने पौधों को देना है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करने के लिए अगर आपके पास 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइज़र की मात्रा है तो आपको उसमें 2 गुना और ज़्यादा पानी मिलाना है। पानी मिलाने के बाद जो ये पतला सा घोल बनकर तैयार होगा, इसे अब हम अपने मोगरे के पौधे में देंगे। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको 100 ml से 150 ml के बीच हर 15 दिन के गैप में अपने हर पौधे में देना है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे हमेशा ही स्वस्थ रहें, हरे भरे रहें और हमेशा ही आपके मोगरे के पौधे पे फूल और कलियां खिलते रहें, तो आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र एक बार देने से काम नहीं बनेगा। आपको ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लगातार हर 15 दिन के गैप में पूरी गर्मी अपने पौधों पर देना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लगातार अपने पौधों पर देते रहेंगे और मेरी बताई हुई सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही कुछ ही समय में आपके मोगरे के पौधे पर कई सारी नई ब्रांचेस भी आ जाएंगी और उन सभी ब्रांचेस पर ढेर सारी कलियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।